3 की हम बात कर लें। एनालॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, सादृश्य, उसमें टाइप 3 की बात कर लें। टाइप 3 में जो कहता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे के बीच में संबंध को दिखाएंगे और उसी तरह का संबंध आपको ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ पॉवर्टी और इसका संबंध प्रोस्पेरिटी से दिया है, मतलब अपोजिट शब्द है। पॉवर्टी गरीब है और अमीरी की बात करता है, तो पॉवर्टी का जैसे प्रोस्पेरिटी के साथ संबंध है उसी तरह से इंटेलिजेंट का संबंध स्टुपिडिटी से होगा। ठीक है, बाकी जितना भी ऑप्शन है वो इसके साथ मेल नहीं खाता है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। इस टाइप में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब दो के बीच संबंध है, या तो अपोजिट होगा या सिमिलर होगा या किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। जिस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ा है, अगर सिमिलर है, अपोजिट है, सैनोनियम्स है, तो हमको उसी तरह से ऑप्शंस में से भी उन चीज़ों को खोजना है। जैसे सक्सेस का फेलियर, मतलब सक्सेस जो होगा, जो सफलता का असफलता है, तो हैप्पी का सैड हो जाएगा। तो 3 में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद हम लोग जल्दी से टाइप 4 की ओर चलते हैं। आज टाइप 4 पे बात कर लें। टाइप 4 का जो सवाल होगा, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं एनालॉजी में, सादृश्य का हम जो देख रहे हैं उसमें 4 चीज़ें रहती है, एक समानुपात के पहले 2 और समानुपात के बाद 2, तो इस तरह से 4 चीज़ें होती हैं। इस टाइप 4 की तरह के टाइप 4 के सवालों में आपसे करता क्या है कि वो एक दे देता है और एक को गैप कर देता है, यहाँ 1 लिखे हुए। उसी तरह से इधर भी एक दे दिया और एक गैप कर दिया, यानी इसके जगह क्या होगा और इसके जगह क्या होगा, 1 में क्या होगा और 2 में क्या होगा, ये आपको ऑप्शन खोजना है। उसके बाद देखिए करता क्या है, आंसर में 1 का देखिए आंसर देगा 1 2 3 4 आंसर दिया, जैसे फुट, सॉक्स, हील और फैक्ट्री। उसी तरह से 2 का आंसर आपको यहाँ दिया गया है, ड्रॉवर, चेयर, वुड और कारपेंटर। अब आपको सोचना है कि शूज का जो संबंध हम यहाँ पे बनाएंगे वही संबंध टेबल का यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब देखिए शूज जो होता है वो फैक्ट्रियों में बनता है, ठीक है, शूज फैक्ट्री में बनता है और टेबल को कौन बनाता है, वो कारपेंटर बनाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे डी और एस मेरा ऑप्शन है, तो इसमें खोजेंगे हम, तो ऑप्शन मेरा डी एस, ये मेरा सही होगा। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे टाइप 4 में। इसके बाद हम लोग टाइप 5 पे थोड़ा चर्चा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सादृश्य में करीब 8-9 तरह के टाइप्स होंगे, उसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप सारे टाइप्स पे ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, इन सारे टाइप्सों के अनुसार फिर आपको आंसर आप जब एक बार बना लेंगे तो आपको आसानी होगा। कोई भी टाइप्स पूछेगा आप समझ जाइएगा क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन टाइप 6 में आप देखिएगा, टाइप 6 का क्वेश्चन जो आएगा वो टाइप इस तरह से रहता है, जैसे दिल्ली, आगरा और मथुरा ये लिख दिया है और ऑप्शन आपको दिया है, ये भारत के राजधानी रहे हैं, इसके पास आकर्षक मंदिर है, इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, ये यमुना नदी के किनारे है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक उसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन है, लिखता है क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप सुनिए क्या बोल रहा है, रिकेट कॉमा स्कर्वी और बेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रिकेट, स्कर्वी और बेरी। अब आप ऑप्शन सुनिए, ये कीट है, ये संक्रामक रोग है, 3 है ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, ये खास कीटों के काटने से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि ये तीनों रोग जो है वो विटामिन सी के कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये विटामिन से कमी से होने वाले रोग हैं। तो जो टाइप 6 होता है एनालॉजी में, उसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब हम टाइप 7 पे बात करते हैं। मैं क्या क्वेश्चन बना के आपको टाइप बता दे रहा हूँ, फिर जब मैं क्वेश्चन डालूंगा तो आपको
बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। टाइप वाइज में क्वेश्चन डालते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो टाइप 7 समझिए, म्यूजिक, गिटार, परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या करता है, म्यूजिक और गिटार के साथ खेलता है, वो म्यूजिक और गिटार से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो परफॉर्मर म्यूजिक और गिटार से परफॉर्म करता है, तो उसी तरह से आपको देखना है इंस्ट्रूमेंट, ट्यून और डांस, फूड, रेसिपी, कुक, उसके बाद पेशेंट, मेडिसिन, डॉक्टर, ट्रिक, रोप, एक्रोबेट, नन ऑफ दीज। तो इस सारे ऑप्शंस में जो सबसे सही ऑप्शन है वो एक्रोबेट, जो नट होता है, जो इसको देखते हुए कि रोड पे करतब करता है, तो एक्रोबेट क्या करता है, वो रोप और ट्रिक के साथ खेलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। तो आप समझिए 7 में इसी तरह से देगा, 3 दिया रहेगा, एक का 2 से संबंध होगा, और वही ऑप्शन में भी हमको संबंध देखना है, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, जैसे म्यूजिक, गिटार, परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या करता है, गिटार के साथ खेलता है, म्यूजिक बनाता है, या म्यूजिक और गिटार के साथ वो खेलता है। उसी तरह एक्रोबेट रोप और ट्रिक के साथ काम करता है, ठीक है। आइए अब 8 की ओर बढ़े, टाइप 8 देख लेते हैं। टाइप 8 क्या बोलता है। टाइप 8 में आपको देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से अल्फ़ाबेट में दिए रहते हैं और उसको उल्टा पलटा किया हुआ रहेगा। आपको ये देखना है कि कहाँ से इसको पलटा गया है। देखिए ए बी सी के साथ, देखिए इसका संबंध क्या है, इसको क्या किया, ए बी सी को उल्टा लिख दिया, ये लिख दिया सी बी ए। तो आपको दिया हुआ पी क्यू आर, तो आप इसको उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए आर क्यू पी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिएगा आर क्यू पी, ये आपका ऑप्शन हो गया। बात को समझिए, जब 4 चीज रहता है एनालॉजी में, तो आपको साजिश में पता है, एक का संबंध दूसरे से जो होता है वही तीसरे का संबंध चौथे के साथ होता है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि ए बी सी दिया हुआ है और इसको ए बी सी को कैसे लिखा है, सी बी ए, यानी इसके उल्टा लिखा है। ये ए बी सी दिया हुआ तो सी बी ए लिख दिया है। तो यहाँ पी क्यू आर है, तो चौथा क्या होगा, आर क्यू पी लिखा जाएगा। तो उसी तरह से आर क्यू पी हम लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देख ले इसमें, देखिए अपसेट को लिखा है एस ई टी यू पी, तो टी आई पी टी ओ पी को हम क्या लिखेंगे। अब हमको ये देखना है कि इसको जो लिखा गया वो किस तरीके से इसको चेंज किया है। तो देखिएगा आप, अपसेट के लास्ट 3 डिजिट को उसने क्या किया, पहले लिख लिया। इस 3 डिजिट को उसने पहले लिख लिया। देखिए एस ई टी को पहले लिख लिया, उसके बाद फिर इस 2 डिजिट को इसने पहले इसको लिख दिया और बाद में इसको लिख दिया एस ई टी और फिर यू पी। तो हम फिर वही करते हैं, 3 डिजिट को पहले लिख देते हैं, ये पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर हम ये लिख देंगे, यानी टी ओ पी टी आई पी लिख देंगे, ठीक है। देखिए टी ओ पी टी आई पी, यानी ऑप्शन चौथा मेरा सही होगा। फिर से एक बार मैं बता दूं, देखिए अपसेट लिखा हुआ था, तो ये लास्ट का 3 को उठा के इसने पहले लिख दिया। देखिए ये लास्ट के 3 को उठा के एस ई टी को एज इट इज जैसे लिखा हुआ था लिख दिया। उसके बाद यूपी को उठा के फिर यहाँ पे इसने लिख दिया। देखिए यूपी को यहाँ यूपी लिख दिया। तो हम वही काम करेंगे, टॉप को टीओपी को हम उठा के यहाँ लिख देंगे टीओपी, और उसके पीछे फिर लाके इसको लिख देंगे टी आई पी। अब ऑप्शन देख लेंगे हम, टीओपी टी आई पी मेरा ऑप्शन है। तो ये मेरा, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एनालॉजी में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग ऑप्शन 9 की तरह चलते हैं। 9 नंबर देख लें। 9 नंबर में इस तरह से डिजिट दिया रहेगा, स्क्वायर, क्यूब या गुना, इस तरह से करके वो बनाए रखेगा। तो आपको पता है कि साजिश में 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें से 2 चीज़ों का, पहले 2 चीज़ों का जो संबंध होता है आपस में, वही दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा है और फिर 100 लिखा है। इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, यानी 8 के बाद 2 जोड़ के हम उसका स्क्वायर जो निकालते हैं वो उसका दूसरा डिजिट बनता है। ऐसे 8 का स्क्वायर 64, 8 में 2 जोड़ दिए, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 49, और 7 के बाद क्या जोड़ 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, यानी इसका ऑप्शन 81 होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा सवाल देख ले। 1 है 8 है, सॉरी ऑप्शन में यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं क्वेश्चन सवाल समझा देता हूँ। 1 है और 8 है, फिर समानुपात यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ 64 दिया हुआ है। आप देखिएगा 1 का क्यूब और अनुपात 2 का क्यूब, 1 का क्यूब है और 2 का क्यूब है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ 4 का क्यूब है, तो निश्चित यहाँ 3 का क्यूब होगा, सॉरी 3 का क्यूब होगा।
जब 1 का क्यूब 2 का क्यूब है तो 4 का क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब होगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरह से आज एनालॉजी की क्लास हमारी खत्म होती है। अगले बार फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, और आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए और वीडियो देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि जब वीडियो का व्यूज़ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है, और अगर आप अच्छा व्यूज़ मिलता है वीडियो का, और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा भी उत्साह बना रहता है और मैं वीडियो बनाते रहूँगा। खैर, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनका मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।